स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। एक दिन स्वामी जी के एक शिष्य ने स्वामी जी से पूछा कि संसार में रहने का क्या तरीका है। स्वामी जी ने कहा, एक दो दिन में उत्तर दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी के पास एक व्यक्ति कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आया। सब वस्तुएं स्वामी जी के सामने रखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से बात भी नहीं की, पीठ मोड़ी और सबके सब फल खा लिए, मिठाई भी खा ली। वह व्यक्ति सोचने लगा, यह विचित्र साधु हैं। वस्तुएं तो सब खा गए, परंतु मैं ही तो सब कुछ लाया हूँ और मेरी ओर देखती भी नहीं है। अंत में क्रोध हो उठा और चला गया। उसके जाने के पश्चात स्वामी जी ने शिष्य से पूछा, क्यों भाई, क्या कहता था वह व्यक्ति? शिष्य ने कहा, स्वामी जी, वह तो बहुत क्रोधित हो रहा था। कहता था, मेरी वस्तुएं तो खा ली, मुझसे बोली भी नहीं। स्वामी जी बोले, तो सुनो, संसार में रहने का यह ढंग भी सही नहीं है। कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। थोड़ी देर पश्चात एक दूसरा व्यक्ति आया। वह भी फल और मिठाइयाँ लेकर आया था। फल और मिठाइयों को स्वामी जी के सामने रखकर बैठ गया। स्वामी जी ने फल और मिठाइयों को उठाया, साथ वाली गली में फेंक दिया और उस व्यक्ति से बड़े प्यार से बातें करने लगे। कहो जी, क्या हाल है? परिवार में सब अच्छे तो हैं? कारोबार तो अच्छा चल रहा है? बच्चे ठीक हैं, पढ़ते हैं ना? उन्हें खूब पढ़ाओ। तुम्हारा अपना स्वास्थ्य ठीक है ना? मन तो प्रसन्न रहता है? भगवान का भजन तो करते हो ना? शरीर अच्छा है हो, मन प्रसन्न हो और प्रभु भजन में मन लगे तो फिर मनुष्य को चाहिए क्या? इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करते रहे और वह व्यक्ति मन ही मन कुढ़ता रहा। यह विचित्र साधु हैं, मुझसे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, मेरी वस्तुओं को इन्होंने अपमान कर दिया। इस प्रकार फेंक दिया जैसे उसमें विष मिला हो। वह भी चला गया तो स्वामी जी ने शिष्य से पूछा, क्यों भाई, यह तो प्रसन्न हो गया? शिष्य ने कहा, नहीं स्वामी जी, यह तो पहले से भी ज्यादा क्रोधित था। कहता था, मेरी वस्तुओं का अपमान कर दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी बोले, तो सुनो भाई, संसार में रहने का यह भी तरीका सही नहीं है। अब कोई और विधि सोचनी चाहिए। तभी एक सज्जन वहां आए। वे भी फल और मिठाई लाए थे, स्वामी जी के समक्ष रखकर बैठ गए। स्वामी जी ने बहुत प्यार से उनके साथ बात की। उन्होंने वस्तुओं को आसपास बैठे लोगों में बांटा। कुछ मिठाई उस व्यक्ति को भी दी, कुछ स्वयं भी खाई। उसके घर बार और परिवार की बातें करते रहे, उसे सुंदर कथाएं सुनाते रहे। जब वह भी गया तो स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, यह व्यक्ति क्या कहता था? शिष्य ने कहा, यह तो बहुत प्रसन्न था महाराज, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। कहता था कि ऐसे साधु से मिलकर चित्त प्रसन्न हो गया। स्वामी जी बोले, तो सुनो भाई, संसार में रहने का सही तरीका यही है। प्रभु ने जो कुछ दिया है उसे बांट कर खाओ, त्याग भाव से भोग, और इसके साथ साथ भगवान से भी प्रेम करो, उससे बातें करो, उसके नाम का जाप करो, उनका ध्यान करो, तभी तुम सही ढंग से इस संसार में जी सकोगे। और यही तरीका सबसे उत्तम तरीका